खारान में फितना अल हिंदुस्तान का बड़ा हमला पसपा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। जिस तरह हमने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था, इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से उनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ललकार। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात। बोले कलअदम टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ के सबूत मौजूद हैं। दुश्मन की जानिब से इन्हें तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, मगर 2018 की तरह इनका सर कुचल देंगे। कौमी यकजहती वक्त की जरूरत करार। पाक भारत जंग का भी जिक्र। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फौज ने इंडिया को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। कौमी पैगाम अमन कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कहा खारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बयानिया मुल्क भर में लेके जाएंगे। बैंक को लूटने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बनाया गया। टोटल 12 दहशतगर्द जहन्नम वसल किया गया। ये एक लासिल जंग में बलोच को डाला गया है। वापस आता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो वायलेंट है, जिसने बंदूक उठा लिया, मारने के लिए तैयार है, वी हैव टू एस्टैब्लिश रेट ऑफ द स्टेट। खारान में बैंक्स लूटने की कोशिश नाकाम, 12 दहशतगर्द हलाक। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नजरिए से शुरू होने वाले बैंक डकैतियों तक पहुंच गए। नौजवानों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सोशल मीडिया से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दे रही है। ये एक बहुत अच्छा अमल है। ये एक कॉन्फिडेंस मेजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। सियासी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नए अपोजिशन लीडर पीर को कौमी असम्बली में खिताब करेंगे। सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का अमल तेज। सेनेट सेक्रेटेरिएट में मुशावरत। कानूनी पहलुओं का जायजा। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास पीटीआई के उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर खान का खैर मकदम। बोले हमें हक मिल गया। बानी पीटीआई से फैमिली और क़यादत की मुलाकात करवाई जाए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। बातचीत से पहले एतमाद की फिजा पैदा करना नागुज़ीर करार। दबाव नहीं हुआ करते, दबाव होते तो फिर इस तरह के नॉमिनेशंस ना हो। देखिए उन्होंने जो चॉइस किया वो चॉइस के मुताबिक उनको मिल गया। हुकूमत पर दबाव होता तो महमूद अचकज़ई ओपोजिशन लीडर न बनते। किसी की रिहाई चाहिए तो अलग से बात करें। हुकूमत ने मामला अदालतों पर छोड़ रखा है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की फिर ओपोजिशन को डायलॉग की पेशकश। बोले तवक्को है ओपोजिशन लीडर मुस्बत पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे। सेनेट से खिताब में बानी पीटीआई से मुलाकातें पंजाब हुकूमत और जेल सुपरिटेंडेंट का मामला करार। कहा मियां बीवी और खानदान से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी मुलाकातों से मुतालिक फैसला कानून के मुताबिक होता है। सेनेटर अली जफर ने जवाब दिया, मेरी मुलाकातों को सियासी कह देना बहाना और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जंग आर्जी तौर पर टल गई। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार। तमाम ऑप्शंस अब भी टेबल पर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। कत्ल व गारत जारी रहने पर संगीन नताइज की वार्निंग। सदर ट्रंप को हमला मुलतवी करने पर मनाने में अरब ममालिक का अहम तरीन किरदार। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ओमान ने हमले से बाज रहने का मशवरा दिया। पुतिन का ईरानी सदर और इसराइली वजीर आजम से राबता। सालिसी की पेशकश। कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। सलामती काउंसिल का अहम इजलास। अमेरिका और ईरान आमने सामने। एक दूसरे को कशीदगी का जिम्मेदार ठहराया। तेहरान मुज़ाकरात का दावा करता है लेकिन इक़दामात बरअक्स हैं। अमेरिकी मंदूब का इल्जाम, तसादुम नहीं चाहते लेकिन जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी नुमाइंदे का पैगाम। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत।
रूस और चीन का भी शदीद रद्द-ए-अमल, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। अमेरिका का दबाव, भारत ने घुटने टेक दिए। ईरान की चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदार, ईरान से ताल्लुकात की असलियत खुल गई। मुआहिदा तर्क करना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की वेबसाइट बंद, सरकारी नामजद डायरेक्टर्स मुस्ताफी। इकदाम का मकसद अमरीकी पाबंदियों के मुमकिना असरात से बचना करार। मोदी सरकार चाबहार बंदरगाह को मजमूम अजायम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रॉ की सरगर्मियां जारी थी। मोदी का राज अकलियतों का जीना महाल, भारत में सिख, मुसलमान और मसीही नारवा सलूक का शिकार। सिख बरादरी ने इंडिया का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। आजरबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में भारतीय मुजालिम के खिलाफ कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर से लोगों की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी रमेश सिंह अरोड़ा ने की। भारतीय मुजालिम को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर। बोले, पाकिस्तान में सिख बरादरी हो या कोई और अकलियत, सबको मुकम्मल आजादी हासिल है। अपने अपने मफादात, अफगानिस्तान की तालिबान रजीम में शदीद इख्तलाफात। कंधार में मौजूद शिद्दत पसंद क़यादत की मुल्क को सख्त गिर बनाने पर चलाने की कोशिश। काबुल में मौजूद अब्दुल गनी बरदार, मुल्ला याकूब और सराजुद्दीन हक्कानी समेत दीगर वज़रा की मुखालिफत। सरबरा हैबतुल्लाह को इक़्तिदार जाने का खतरा, वफादार फोर्स तश्कील देना शुरू कर दी। अफगानिस्तान में फिर खाना जंगी के खतरात मंडलाने लगे। बरतानवी मीडिया ने तालिबान की धड़ेबंदी को बेनकाब कर दिया। सेहत की बेहतरीन सहूलियात हर शहरी का हक, वजीर आजम ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हर खानदान सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ के प्रोग्राम को असर नौ शुरू कर रहे हैं, अवाम का अच्छा इलाज यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न करवाने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 22 जनवरी को तलब। टैक्स रेट रेशनलाइज नहीं होंगे, एनर्जी प्राइसेस ठीक नहीं होंगी, इंटरेस्ट रेट जो है और सही ठीक नहीं होंगे, तो वो बिजनेस कम्युनिटी डिमांड करती है कि इन चीज़ों को आप ठीक करें। ये चीज़ें बहुत सीरियस क्वार्टर में डिस्कस हो रही हैं। तवानाई और टैक्स रेट कम होने तक नई सरमायाकारी नहीं आ सकती। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। बोले, सीनियर फैसला साज चाहते हैं बोझ कम हो, IMF को इंगेज किया जा रहा है। बजट खसारा कम करने से माली गुंजाइश निकालकर इदारे को कायल किया जाएगा, जिसके बाद टैक्सों की शरह में कमी लाई जाएगी। कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। बल्दिया में वाटर टैंकर ने गली में खेलने वाले बच्चे को कुचल दिया। 5 साल का हनान जान से गया, ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। बसंत की तैयारी जोरों शोर से जारी, मगर जेब पर पड़ेगी भारी। इंतजामिया का डोर और पतंगों के रेट्स मुकर्रर न करने का फैसला। कार्रवाइयां सिर्फ साइज और मटेरियल के इस्तेमाल तक महदूद। दुकानदारों को मनमानी की छूट मिल गई। शेखुपुरा समा के रडार पर आ गया, जहां तारीख बोलती है और मसाइल चीखते हैं। पंजाब का वो शहर जिसने कलों से फैक्ट्रियों तक तवील सफर तय किया। तारीखी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में संगीन मसाइल। अवाम की आवाज बनने समा रहा है आपके शहर, क्योंकि आपका शहर आपका समा। करावा आवाम को गड्ढे खोद के छोड़ दिए हैं, गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है। 25 साल से तो हम देख रहे हैं, अभी तक बना ही नहीं है। अभी इसका पता नहीं है कि ये कब बनेगा। अंदर गलियों का भी यही हाल है। जब बारिश होती है ये एक दलदल बन जाता है। स्कूटी चलाने में बहुत मसला होता है, डिसबैलेंस गाड़ी हो रही होती है, गिरने का खतरा होता है। यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं, रोड की वजह से 10 महीने हो गए, ये पूरा रोड टूटा हुआ है। कहाँ है मेयर साहब? हर जगह गड्ढे, कीचड़, कोई बंदा एक जगह जाए 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में पूरा। तबाह हाल सड़कें, जगह जगह गंदगी, उबलते गटर, खुले मैनहोल्स। कराची का जिला कोरंगी मसाइलिस्तान बन गया। अल्लाह वाला टाउन में मसाइल बेशुमार, अवाम का जीना दुश्वार। 100 क्वार्टर रोड से गुजरना इम्तिहान। कहाँ है हुक्मरान? खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, शहरियों की दुहाइयां। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। दीर अल बिला और रफा में वहशियाना कार्रवाई। हमास कमांडर समेत 14 फलस्तीनी शहीद, नमाज जनाजा अदा। हमास ने कार्रवाई सीज फायर की खिलाफ वर्जी करार दी थी।
एशियन चैंपियंस को मात, छोटे शाहीन पहली आजमाइश में नाकाम। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 37 रन से हरा दिया। 211 रन के ताकुब में बैटिंग लाइन नाकाम। पूरी टीम 173 रन बना सकी। पाकिस्तान टीम दूसरा मैच पीर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। पहले रिजवान अब बाबर, बिग बैश में एक और तनाजा। स्टीव स्मिथ का सिंगल लेने से इनकार, बाबर आजम को आधी क्रीज से वापस भेज दिया। पाकिस्तानी स्टार नाखुश, आउट होने पर बल्ला गुस्से में बाउंड्री लाइन पर दे मारा। बाबर आजम ने 39 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले मेलबर्न में नुमाइशी मैचेस का मेला। 44 साल की टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर ने वर्ल्ड नंबर 12 कैस्पर रूड को शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने नुमाइशी मैचेस जीत लिए। बलाई इलाकों में सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम, अड़ंकेल, ग्रेस और सरगुन में चांदी की बरसात। मालम जबा टूरिस्ट रिजॉर्ट में स्कीइंग का मैदान सज गया। जिप लाइन की सवारी। आज से 22 जनवरी तक शिमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में 20 से 23 जनवरी के दौरान बारिशों का इम्कान। और शबे मेराज बाबरकत रात, खैरुल बशर नबी मेहरबान आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से लामका तक का सफ़र तय किया। मुल्क भर में इबादत का एहतमाम, मसाजिद में चरागा, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं।